इंसान सामने वाले दुश्मन से तो लड़ सकता है, प्लानिंग कर सकता है, मुकाबला कर सकता है, लेकिन जब गद्दार आपकी नाक के ऐन नीचे मौजूद और आपकी जड़ें काट रहा हो, फिर ऐसे दुश्मन से मुकाबला करना नामुमकिन होता है जब तक कि उसकी गद्दारी का नहीं पता चले। दुनियापुर की तीसरी किस्त। दुनियापुर की हर किस्त एक नए रुख और नए एंगल के साथ सामने आ रही है और जिससे साफ पता चलता है कि इन्होंने किसी एक चीज पर रिलाई नहीं किया है। दुनियापुर की तीसरी किस्त का रिव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, अमूमन जब कोई बहुत बड़े बजट की चीज पेश की जाती है जिसमें खास तौर पे कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नई चीज पेश की जाती है तो सारा फोकस उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। दुनियापुर के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि ये पाकिस्तान की इस टाइप की पहली एक्शन ड्रामा सीरीज थी। तो कहीं शक था कि एक्शन दिखाने के चक्कर में ड्रामे में कंटेंट कम ना हो जाए, लेकिन इस ड्रामे में तो एक्शन से ज्यादा भरपूर कंटेंट मौजूद है। परहैप्स के पहली किस्त के बाद सब ने ये कहा कि ये एक बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन ये कहानी सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली कहानी है। कहानी कोई नई नहीं होती, कहने का तरीकेकार अलग होता है और दुनियापुर ऐसा ही ड्रामा है। पहली किस्त में दुनियापुर ने दिखाया कि दुनियापुर क्या है, क्या नवाबों की शान शौकत है, क्या नौरोज आदम की भरमबाजी है। दुनियापुर की दूसरी किस्त ने दिखाया कि नवाब जो है वो कितना घटिया इंसान है, वो किस हद तक नीचे गिर सकता है और क्यों नौरोज आदम और नौरोज आदम की जो मां है वो उससे इतनी नफरत करते हैं। और दुनियापुर की तीसरी किस्त ने एक और पत्ता खोला जब यह पता चला कि नौरोज आदम की ऐन नाक के नीचे उसका अपना भाई औरंगजेब जो है गद्दार है और वो साजिश कर रहा है। और औरंगजेब की साजिश ने नौरोज आदम को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचाया है। एक साथ कई चीजें कराई हैं उसने। एक तरफ उसने उसकी जो साजिश थी वो कामयाब हुई और नौरोज आदम अपनी बेटी की शादी नवाब से करने पे राजी हो गया। ये एक ही ह्यूमिलेशन काफी है। नौरोज आदम कभी भी राजी नहीं होता। जब शुरू में पहली बार उसके भाई ने इसको ये बात बोली तो उसने गिरबान पकड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद उसने जिस तरह का जाल पिलाया और एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना के उसने उसकी बेटी पे इल्जाम लगा के उसको ये बात सोचने पे मजबूर किया कि इससे बेहतर है कि नवाब से इसकी शादी कर दी जाए, इज्जत भी बच जाएगी और बेटा भी बच जाएगा। लेकिन इज्जत तो नहीं बचेगी ना। जब नवाब के घर बेटी जाएगी तो फिर नौरोज आदम की क्या इज्जत रह जाएगी। नौरोज आदम की इज्जत भी खत्म हो जाएगी और नौरोज आदम की ताकत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नवाब के घर में नौरोज आदम की बेटी होगी। दूसरा जो उसने साजिश के जरिए काम किया वो ये कि फुरकान का नौरोज आदम के हाथों कत्ल करा दिया। फुरकान जो नौरोज आदम के सबसे भरोसेमंद और काबिल एतमाद साथी शमशेर का, ये ड्रामे की कहानी के हिसाब से मैं बता रहा हूं, शमशेर का बेटा था और यूं उसने एक तरह से नौरोज आदम का एक हाथ काट दिया। आपका सबसे वफादार साथी अब आपके खिलाफ अगर नहीं भी होता है तो आपके साथ वैसे नहीं रहेगा। एक बाप कभी भी अपने बेटे का खून किसी को नहीं माफ कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। और यही हुआ और औरंगजेब की साजिश ने इस तरह से नौरोज आदम यानी नुमान एजाज को दो तरफ से अटैक कराया। एक तरफ नुमान एजाज के हाथ से फुरकान का कत्ल हुआ। शमशेर के दिल में नौरोज आदम के लिए जो भी खला पैदा हुआ वो हम आगे जाके देखेंगे कि वो किस लेवल पे नौरोज आदम के खिलाफ होता है, लेकिन साथ ही वो अपनी बेटी की शादी करने पर राजी हो गया। और बहरहाल कहीं ना कहीं इस ड्रामे में वो फ्यूडल सोच, वो चीज जहां पे लड़कियों को कमोडिटी समझा जाता है कि ठीक है इज्जत बचाओ, बेटे को बचाओ और उसको दे दो। अगरचे नौरोज आदम इस बात पे राजी नहीं था, लेकिन एक छोटी सी बात और बगैर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन और बगैर मुकम्मल इंक्वायरी के जिस तरह से उसने फैसला किया उससे अंदाजा हुआ है कि लड़कियों के मामले में हमारे यहाँ अभी भी किस तरह की सोच है। शाहमीर अब क्या करेगा? शाहमीर अब भी इस बात पे राजी नहीं है कि निम्रा की शादी नवाब से हो। शाहमीर दुरुस्त है इस वक्त और इस ड्रामे का असल हीरो जो है, यंग हीरो जो है वो शाहमीर ही है। अली रजा बहुत शानदार अदाकारी कर रहा है, बंधा हुआ है, कुत्तों के साथ बंधा हुआ है, लेकिन जिस तरह की लाउड अदाकारी इस ड्रामे में लाउड अदाकारी चाहिए, इसको ओवर एक्टिंग नहीं कहेंगे, बल्कि ये तो ड्रामा ही लाउड है। एक्शन में इसी तरह की ललकार होती है, इसी तरह की गुर्राहट होती है, इसी तरह की खूंखारी होती है और अली रजा जो है वो उस पर परफेक्टली है नायाब के रोल में। लेकिन शामीर असल तो शामीर है और शामीर जो है वो अभी भी इस बात के बिल्कुल हक में नहीं है
कि निम्रा की शादी नवाब से हो, और दूसरी तरफ नवाब की बीवी जिसने औरंगजेब के साथ मिलकर ये साजिश की थी कि जब नायाब अटैक करेगा तो नवाब के कुछ आदमी मर जाएंगे, नवाब का बेटा मर जाएगा, फिर उसके दोनों तरफ से कुछ ना कुछ इतने लोग मर जाएंगे कि जो बचे कुचे होंगे उनको हम मार देंगे और दुनियापुर पे कब्जा कर लेंगे। यानी नवाब के घर में भी साजिश ही है। अब दोनों जगह साजिशी हैं और वो दोनों साजिशी मिलके इन दोनों को लड़ा के अपना फायदा उठाना चाहते हैं। यानी असल चीज ये है कि वो इस पूरी कोशिश में है कि दोनों लड़ के आपस में एक दूसरे की ताकत इतनी खत्म कर दें कि फिर जब उनको कब्जा करना हो तो वो बहुत आसानी से उस पर कब्जा कर लें। बहरहाल टर्न्स, ट्विस्ट, रिविलेशन हर चीज इसमें मौजूद है और ये जो साजिशी है इस पर आपको बार बार गुस्सा आएगा, लेकिन गुस्सा आना चाहिए। ये राइटर की खूबी है कि वो आपको गुस्सा दिलाएगा और आपको गुस्सा आएगा, आपको बार बार गुस्सा आएगा कि ये नौरोज आलम जो है औरंगजेब की बात क्यों मान रहा है। लेकिन बहरहाल औरंगजेब जो है अब वो एक नया कैरेक्टर बिल्कुल उभर के सामने आया है जो इस ड्रामे की एक और लाइमलाइट होगा। यूसुफ बशीर कुरैशी साहब जो हैं वो हालिया ड्रामों में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, वो इस ड्रामे में क्लास की एक्टिंग कर रहे हैं। ड्रामे में एक्टिंग तो वैसे सारे कर रहे हैं, लेकिन हर किस में किसी न किसी को मौका मिलता है और जिसको जब मौका मिल रहा है वो बता रहा है कि वो अपनी क्लास दिखा सकता है। ओवरऑल ये ड्रामा जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी आगे होने जा रहा है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।